कांग्रेस की नीति हमेशा ये रही है। कांग्रेस कभी अवसरवादी नहीं रही। कांग्रेस सत्ता की पार्टी नहीं है, कांग्रेस संघर्ष की पार्टी है, विचारों की पार्टी है। और विचारों के लिए कांग्रेस जी है, विचारों के लिए लड़ेगी। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बेरोजगारों को, महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को न्याय मिले, उनकी भागीदारी मिले। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होगी और जिसकी जितनी संख्या होगी उसमें उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। और जातिगत जनगणना हो के रहेगी और सभी को बराबरी का हिस्सा मिलेगा। और एक यहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ आज राहुल जी के नेतृत्व में कि वो मान्यवर काशीराम जी को कांग्रेस की सरकार बनने पे भारत रत्न दिया जाएगा। उनके कुर्बानी को, उनके काम को, उन्होंने जो संघर्ष किया समाज के लिए, उसको वो नमन करते हैं। मायावती जी अगर अपने आप को कह रहे हैं कि वो बहुजनों की नेता है, तो बहुजनों के बीच में आए ना। जब बहुजनों के बीच में जब बहुजन लोग मारे जाते हैं। बहुजन किसके साथ है? अब तो एक लंबी लकीर खिंच गई है मायावती जी के साथ। जो वोट बैंक है लगातार हर चुनाव में जो उनके साथ में था, वो अब क्या करेगा? आधा किलोमीटर की लाइन का मतलब सिलेंडर का गिनती होगी कम से कम हजारों सिलेंडर होगा। कौन लेके आया होगा? कितने होटल बंद हो गए? कहीं कुछ नहीं। मोदी जी लोकसभा में आते नहीं, पता नहीं कहाँ फरार चल रहे हैं इस समय। जो नरेंद्र मोदी आज नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते, सदन में बोलने नहीं देते, अगर कोई भी सत्ता से सवाल पूछना चाहे तो उसको सलाखों के पीछे मुकदमा लगा के भेज देते हैं। जैसा आपने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के साथियों को देखा, उनको उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रेशर किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। राहुल गांधी जी ने केवल एक बात कहा आज, उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे पोस्टर आप देख रहे हैं, मान्यवर काशीराम जयंती पर सामाजिक परिवर्तन दिवस LOP राहुल गांधी जी ने मनाया है। तमाम समर्थक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कोनों से आए हुए थे। हम बात करेंगे यहाँ पे समर्थकों से ही। सर, आज एक बड़ा दिन भी है, राहुल गांधी आपके बड़े नेता भी आए हुए थे। मैसेज क्या कुछ रहा और आगे क्या कुछ प्लानिंग है? मैसेज बड़ा साफ है। कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है। जहां दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और उन लोगों को जिनको न्याय में भागीदारी चाहिए, उनकी लड़ाई कांग्रेस भरपूर तरीके से लड़ेगी। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है जो निचले स्तर तक जाएगा और इस लड़ाई को लड़ करके उसमें कांग्रेस का झंडा बुलंद करेगा। सर, एक बात और, मायावती जी का भी कहना है कि अवसर का प्रयोग किया जा रहा है, अवसरवादी लोग हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे? मायावती जी क्या कहेंगे? ये उनका कहना 100% गलत है। कांग्रेस की नीति हमेशा ये रही है। कांग्रेस कभी अवसरवादी नहीं रही। कांग्रेस सत्ता की पार्टी नहीं है, कांग्रेस संघर्ष की पार्टी है, विचारों की पार्टी है। और विचारों के लिए कांग्रेस जी है, विचारों के लिए लड़ेगी। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज प्रजापति है, मैं गाजियाबाद मोदी नगर से हूँ। आज एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया गया है। कहा गया कि पिछड़े, दलित, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज़ बुलंद की जाएगी। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ मैसेज देकर गए राहुल गांधी? माननीय राहुल गांधी जी की शुरू से ही विचारधारा ये रही है कि वो पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, जिनको कभी भी भागीदारी नहीं मिली, उन्हें न्याय नहीं मिला, उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। और आज भी उन्होंने यही मैसेज दिया जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बेरोजगारों को, महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को न्याय मिले, उनकी भागीदारी मिले। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होगी और जिसकी जितनी संख्या होगी उसमें उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। लेकिन ये लड़ाई तो काफ़ी लंबी है। आपके इंडिया गठबंधन के लीडर्स की अगर बात करें, लगातार कह रहे हैं कि ग्राउंड स्तर पर माहौल तो गड़बड़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, ये जो भारत है ये शुरू से ही 200 साल अंग्रेजों से लड़ा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 3000 साल की गुलामी को ख़त्म किया। ये लड़ाई संघर्ष है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटी और वो कंटिन्यू आज भी उसी संघर्ष पे अड़ी है। और हमारा जो है विचार है कि अब जो है सत्ता परिवर्तन 27 से लेकर आपको 29 तो चेंज मिलेगा। बिल्कुल। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार गौतम है, मैं रायबरेली से आया हूँ। क्या चल रहा है और आज मैसेज क्या कुछ दिया? आज एक बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत काफ़ी पब्लिक। जी, आज मान्यवर काशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन दिवस जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाया गया, उसमें जननायक राहुल गांधी जी आए और उन्होंने साफ किया कि हिंदुस्तान में जो 85% है उसको और 15% को साथ साथ समानता से न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और जातिगत जनगणना हो के रहेगी और सभी को बराबरी का हिस्सा मिलेगा। और एक यहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ आज राहुल जी के नेतृत्व में
कि वो मान्यवर काशीराम जी को कांग्रेस की सरकार बनने पे भारत रत्न दिया जाएगा। उनके कुर्बानी को, उनके काम को, उन्होंने जो संघर्ष किया समाज के लिए, उसको वो नमन करते हैं। कहा जा रहा है कि वोट बैंक साधने का भी प्रयास किया गया। मायावती जी डायरेक्ट टारगेट कर रही हैं कि अवसरवादी लोग हैं आप लोग, इस तरीके की बातें भी कही गई। देखिए, एनजीओ तो है नहीं, कोई राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल अपना काम करता है, लेकिन जहाँ तक काशीराम जी की बात है, ये पहली बार कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। 3 साल से हम लोग इस जयंती को मनाते आए हैं कि काशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पे हमने 2023 में दलित गौरव संवाद नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें हम लोग दलितों तक पहुँचे। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और जब भी कोई नेता बड़ा हो जाता है तो उनकी मिल्कियत किसी एक जगह नहीं रहती। एक सवाल और, क्या आप लोग तो समर्थक है राहुल गांधी जी के, क्या लगता है गठबंधन की तरफ जाना चाहिए मायावती जी के साथ, बसपा के साथ? 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, काफी कुछ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग क्या सोचते हैं? आपके सवाल में ही हमारा जवाब है। हम लोग राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता हैं, जो निर्णय वो लेंगे उसके साथ हम लोग चलेंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा बाप बहरे मायावती जी आरोप लगा रही हैं कि अवसरवादी राजनीति है, तो ये मान्यवर काशीराम जी एक सामाजिक बहुत बड़ी हस्ती है, और वो बसपा के कोई पेटेंट नहीं है जी। ये समाज के महान महापुरुष हैं, समाज के लिए उन्होंने जीवन दान दे दिया, तो उनके सभी लोग मना सकते हैं, नमन कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि मायावती जी स्वयं काशीराम जी के सपनों को और विचारों को और बाबा साहब के सपनों को बीजेपी कार्यालय में गिरवी रख के अपनी सुरक्षा सुनिश्चित किए हुए हैं। तो वो गिरवी रख रही हैं, विचारों को वो बेच रही हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा रही है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अमितेश पाल है। अमितेश जी, आज एक बड़ी मीटिंग की गई, राहुल गांधी ने बड़ा मैसेज दिया, क्या कुछ आपको लगा, क्या कुछ मैसेज देकर गए? और दूसरी तरफ जो मायावती का जो बहन जी का जो आरोप लग रहा है कि अवसरवादी लोग हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, अवसरवादी इसलिए मुझे नहीं लगे, पहली बार मैंने सामने से राहुल गांधी जी को सुना। उनके बारे में बहुत समय से देख भी रहा था कि उनकी जो इमेज है वो बदलती जा रही है। उन्होंने जो अपने मुद्दे रखे, जो मुद्दे बहुजन समाज पार्टी को रखने थे, जो विचारों को बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाना था काशीराम जी के, उन विचारों को लेके इस वक्त राहुल गांधी जी आ गए। उन्होंने वही कहा जो काशीराम जी कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरा भाषण इसी पे केंद्रित रहा, और उनकी जितनी पुरानी राजनीति अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों की, तो उन्होंने वो जो राजनीति अपनी है वो बहुजन समाज के पड़ोस में ले जाके रखे हैं। और जो मायावती जी जो कह रहे हैं कि अवसरवादी हैं, अगर अवसरवादी होते तो वो लोगों के बीच में नहीं होते। सबसे प्रथम बात ये है, मायावती जी अगर अपने आप को कह रहे हैं कि वो बहुजनों की नेता हैं, तो बहुजनों के बीच में आए ना। जब बहुजनों के बीच में जब बहुजन लोग मारे जाते हैं, बहुजन किसके साथ है? अब तो एक लंबी लकीर खिंच गई है मायावती जी के साथ। जो वोट बैंक है, लगातार हर चुनाव में जो उनके साथ में रहता है, वो अब क्या करेगा? वो वोट बैंक अब ये निर्धारित करेगा कि जो पार्टी है वो पार्टी कोई उनका रिजल्ट नहीं दे पा रही है। केवल उनके वोट लेके उनकी अभी बहुजन समाज पार्टी का संसद में एक भी वो नहीं है, एक भी सदस्य नहीं है, तो उनकी आवाज़ संसद तक कैसे जाएगी? तो पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को चाहेगी, ऐसी एक पार्टी को चाहेगी जो उनके लोगों की आवाज़ संसद में बुलंद कर सके, उनके ऊपर हुए अत्याचारों का और वर्णन पूरे संसद में कर सके, उनके न्याय की लड़ाई लड़ सके। आपका नाम क्या हुआ? अजीत कुमार मौर्य। अजीत जी, लगातार राहुल गांधी जी के बात हो रही है यहाँ पर, और बड़ी बात ये भी कही गई कि ये वोट बैंक की तैयारी की जा रही है, वोट बैंक साधने का प्रयास है, साफ ये आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप? किसने आरोप लगाया है ये? तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। अरे कुछ मोदी जी के बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए इसमें। राहुल गांधी जी को लेकर चर्चा हो रही है। पूरे देश में सिलेंडर को लेके देख लीजिए कितना मारामारी है। और भाजपा के कुछ सीनियर नेता कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। तो कहीं कुछ नहीं है, तो आज गोमती नगर में आधा किलोमीटर लाइन लगी हुई है, तो क्या वो विपक्ष वाले ले आए क्या? इतना सिलेंडर है, आधा किलोमीटर की लाइन का मतलब सिलेंडर का गिनती होगी कम से कम हजारों सिलेंडर होगा। कौन लेके आया होगा? कितने होटल बंद हो गए, कहीं कुछ नहीं। मोदी जी लोकसभा में आते नहीं, पता नहीं कहाँ फरार चल रहे हैं इस समय। लेकिन राहुल जी इस समय लोकसभा में देख लीजिए क्या चल रहा है इस समय। आपका नाम क्या हुआ? विवेक पाल। विवेक जी, आज आपके नेता हुए थे, आपके बड़े नेता राहुल गांधी, आरोप भी लगे कि चुनाव 2027 में इसके चलते दलित वोट बैंक को साधने का भी प्रयास किया गया। आप लोग भी
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से कहीं ना कहीं आते हैं, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मैसेज देकर गए और क्या देख रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनका जो वोट बैंक था, नेचुरल वोट बैंक था, वो पहले से खिसक गया। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि उनका वोट बैंक 7% के आसपास रह गया, जबकि उनका जो मेन वोटर है वो ज़्यादा समझाएगा 11% उत्तर प्रदेश में वोट है, वो आप 7% के आसपास आ गया, तो वोट पहले से खिसक गया। क्योंकि उनकी नीतियाँ जो थी वो नीतियों ने आज की डेट में पूर्णतः तौर पे दलित, वंचित, शोषित समाज के लोगों की आवाज़ जो उठाने का काम था वो उठाना बंद हो गया है। और आप जरा लगातार देख रहे हैं बहन जी, सिर्फ एक अभी उन्होंने जो मानवर साहब के उसमें परिनिर्वाण दिवस पे एक कार्यक्रम किया था, उसमें उन्होंने किसके ऊपर आरोप लगाया था? सत्ता पार्टी जो है उसके ऊपर आरोप लगाना चाहिए कि अखिलेश जी के आरोप लगाना चाहिए कि कांग्रेस के ऊपर लगाना चाहिए? तो आप ये समझ सकते हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड है। जब वो आज प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है और बहन जी भी कंप्रोमाइज्ड है, इसीलिए समाज राहुल जी के साथ आ रहा है और लगातार जनाधार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरशद रजा है। अरशद भाई, बात हो रही है आप ही के समाज के लोगों की, आज आपके नेता आए हुए थे। वोट बैंक की अगर बात करें, मायावती जी का कोर जो वोटर है, जो बात की जाती है दलित समाज की, वो अब क्या करने वाला है? आज एक बड़ा प्रोग्राम राजधानी लखनऊ में हुआ, राहुल गांधी एलओपी मौजूद थे, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपको बताएं कि वोट बैंक कुछ होता नहीं है। समाज दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, किसी भी समाज का हो, चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, वो जब उसके लिए, उसके हक और अधिकार के लिए उसको जब प्रताड़ित किया जाता है, उसके समाज को जब नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, सत्ता के बूटों से रौंदा जाता है, उस वक्त तो समाज ये देखता है कि मेरी आवाज़ को बुलंद कौन कर रहा है। मेरे लिए, मेरे हक में, मेरे हक और अधिकार की लड़ाई में सबसे मुखर होकर के, सत्ता के सामने आंख में आंख मिला करके, और ऐसे नरेंद्र मोदी के सामने, जो नरेंद्र मोदी आज नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते, सदन में बोलने नहीं देते, अगर कोई भी सत्ता से सवाल पूछना चाहे तो उसको सलाखों के पीछे मुकदमा लगा के भेज देते हैं। जैसा आपने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के साथियों को देखा, उनको उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रेशर किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। राहुल गांधी जी ने केवल एक बात कहा आज, उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, चुनाव जीतना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि विचारों को, बाबा साहब के विचारों को जिंदा कैसे रखा जा सकता है, मानवर कांशीराम जी के विचारों को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, इन महापुरुषों के सपने को, जिस सपने को इन्होंने देखा था, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। संत गाडगे, संत कबीर, ज्योतिबा बाई फुले, सावित्री फुले, इन तमाम महापुरुषों के विचारों पर चलते हुए, महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलते हुए, पंडित नेहरू जी के विचारधारों पर चलते हुए, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है इस भारत के, असल डेमोक्रेसी है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस पर राहुल जी ने जोर दिया। और उन्होंने कहा कि हमें हजारों लाखों लोग नहीं चाहिए, हमें वो 100 लोग चाहिए जो सीना में सीना लगा करके, आंख में आंख मिला करके, मरने का खौफ छोड़ करके और सत्ता से टकरा जाने का मादा रखते हो। मैं सत्ता से टकरा जाऊंगा और लड़ लूंगा। और आज राहुल गांधी सत्ता से लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, इसलिए हम अपने नेता के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े होना है। देखिए नौजवान है, लेकिन मरने का खौफ नहीं है। राहुल जी अगर कह दे कि यहाँ चले जाओ, चले जाएंगे। यूथ कांग्रेस के साथियों को देखा आपने यही समिट में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वरुण आज़ाद है। वरुण भाई, काफ़ी यंग हैं आप, आज आपके नेता राहुल गांधी पहुंचे। दूसरी तरफ दलित समाज की एक बड़ी नेता मानी जाती है मायावती जी, वो भी कह रही हैं, उनके तरफ से भी तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि वोट बैंक साधने का प्रयास हो रहा। अब दलित समाज क्या करने वाला है? देखिए, जैसे कि आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसे मान्यवर साहब पहले कहते थे कि पेन जो है वो पूरा बहुजन समाज है, उस पर जो कैप लगी है वो 15% सर्वजन समाज है। तो उन्होंने वो बात कही कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो जो ऊपर कैप लगी हुई है सिर्फ उसी का राज चलता रहे, जो पूरे पेन की बात नहीं कर पा रहे हैं वो। तो आज वो पूरे पेन की बात राहुल गांधी जी ने की, और राहुल गांधी जी ने बात की कि जो आज समस्याएं हैं देश में, कि गैस की समस्या हो रही हैं, तेल की समस्या हो रही हैं, तो मोदी जी उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी उन्होंने कहा, एक बात कही कि नरेंद्र सिलेंडर हो गया है, कि वो नरेंद्र जो है वो सिलेंडर हो गए हैं, वो अमेरिका के आगे सिलेंडर हो गए हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि माननीय बहन जी ने कि तमाम समर्थक बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, समर्थक बोल रहे हैं, तो माननीय जो बहन जी हैं तो आज कहीं ना कहीं वो काम करने का राहुल जी काम कर रहे हैं। और आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम तो चंद्रशेखर आर्या है। चंद्रशेखर जी, मायावती भी दलित समाज की काफ़ी बड़ी नेता मानी जाती हैं और डायरेक्ट टारगेट किया गया उनकी तरफ से। तमाम समर्थक कह रहे हैं कि वोट बैंक साधने काम हो रहा है। दलित समाज क्या करने वाला है, पिछड़ा क्या करने वाला है? हाँ 1 मिनट सर जी,
आपका जो चैनल है 4 PM है, तो मैं आपके चैनल का खुद दीवाना हो गया हूँ। आप बताइए कैसे दीवाना हो गए? क्योंकि दीवानगी है भाई। दीवानगी ये है कि आप जो है बहुत अच्छी अच्छी जो है सच्चाई जो है समाज की दिखाते हैं, और जो है शासन प्रशासन में जो चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो मैं नहीं जानता था, लेकिन आपने आवाज़ उठाया तो मैं आपका दीवाना हो गया। चैनल बैन भी हो गया, पता चला आपको? तो चैनल बैन हो गया, तो जो शासन सत्ता के खिलाफ जाएगा तो उसको तो चैनल नहीं, बिल्कुल हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे जनता के आप लिए हक के लिए लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि हमारी बात दबाए रहे हैं। तो हम तो आपके दीवाने हो गए चैनल के। तो इसी तरह जो है हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी जो है, हम लोग दलितों और गरीब शोषितों का जो आवाज़ उठा रही है और हमारे लिए लड़ रही है हक की लड़ाई, तो हम लोग ऑटोमेटिक खींच के चले आ रहे हैं। वो कहाँ हमको खींच रहे हैं, हम लोग तो खींच के चले आ रहे हैं कि हम लोग का साला कोई ना कोई तो आवाज़ उठाने वाला चाहिए। तो आज जननायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे बीच में आए थे, हम लोग उनके जो है दर्शन किए और उनका जो है भाषण सुने, और हम लोग के अंदर एक गौरवशाली जो है भाषा जो है उनके भाषणों से उत्प्रेरित होकर हम लोग समाज के लिए एक नया दिशा कदम चुनेंगे। और अब 4 PM का तो मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। आपका नाम सर क्या हुआ? एडवोकेट इंजीनियर शैलेंद्र, जनपद बलिया का मैं रहने वाला हूं। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और आपको विशेष बधाई। और आपने बताया कि आपके चैनल को बैन कर दिया गया है, क्योंकि आप जनता के महत्वपूर्ण सवालों को हमेशा बहुत प्रियरिटी से, मजबूती से उठाते रहते हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके फॉलोअर्स हैं, और पूरे देश जो दबा कुचला वंचित समाज है वो सारे लोग आपको देखते हैं पूरे ईमानदारी के साथ, क्योंकि आप भी एक उनकी उम्मीद की किरण है। 4 PM भी एक उम्मीद की किरण है कि वो सच्चाई दिखाता है। जैसे देश के दबे कुचले करोड़ों लोगों की आस की किरण हम सबके नेता जननायक राहुल गांधी जी हैं। जाति गणना की बात करते हैं और तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर हिस्सेदारी की बात करते हैं। ऐसे महान नेता को मैं आज नमन करूंगा। सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम साहब की जयंती पे आज जो राहुल जी का उद्बोधन था बहुत ही शानदार था। जो हजारों सालों से दबाए गए वंचित वर्ग के लोग थे, उस आवाज़ को उन्होंने आज मंच के माध्यम से बात रखी है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये वोट बैंक साधने का भी प्रयास है दलित समाज का। क्या ये वोट में तब्दील होगा? 2027 में कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला? हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी लड़ाई अब सत्ता के लिए नहीं, अधिकारों के लिए लड़ी जाएगी, और सिर्फ वोट के लिए नहीं, लोगों के अस्तित्व के लिए लड़ी जाएगी। तो ये लड़ाई वोट की नहीं है, जनता के सवालों की है, जनता की अस्मिता की लड़ाई है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं वो कमरे में, घर में बैठ के बात कर रहे हैं। और हमारे नेता लगातार सड़कों पे इस मोदी के खिलाफ, जो तानाशाही सरकार है, उसके खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। मैं ऐसे नेता को सैल्यूट करता हूँ और जय भीम बोलता हूँ। और हमारी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी और पूरी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और बलिया से मैं शैलेंद्र हूँ, खुद लड़ रहा हूँ, जेल गया हूँ अभी सरकार के खिलाफ किसानों के सवाल पे। देखिए बागी बलिया से हैं, और देखिए तमाम सारी बातें हो गई। राहुल गांधी LOP आज राजधानी लखनऊ मौजूद थे, जुपिटर हॉल में। ये पोस्टर आप देखेंगे यहाँ पर, मान्यवर काशीराम जयंती पर सामाजिक परिवर्तन दिवस आज मनाया गया। तमाम जो समर्थक, जो कार्यकर्ता, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोनों से आए हुए थे, उनसे हमने बात की। सभी ने इस कार्यक्रम को लेकर के LOP के जो मैसेज थे उसको हमारे बीच में रखा। और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।